वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे आप सभी। और जैसे कि आप लोगों को हम पता ही है कि हमने जो है कल अपनी स्टार्ट की थी क्लास, जिसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व किए थे असाइनमेंट के। और अब हमने जो है उससे मज़ीद आगे के 3 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो ये जो हमारा वही फ़ोल्डर जो हमने कल बनाया था, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद हम इसके अंदर एक और फ़ोल्डर अपना बना देते हैं, जिसके अंदर हमने आज के अपने क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं। हम इसको दे देते हैं क्वेश्चन। अब हमने कौन से करने हैं, 4, 5, 6 करने हैं। तो हम दे देते हैं 4, 5 एंड 6। ठीक है, मेरी स्क्रीन बड़ी ओके। तो अब जो है अब हम कर लेते हैं इस फोल्डर को अपने ओपन। और मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट में कैसे जाते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके किस तरह से वीएस कोड में जाते हैं। तो वैसे ही हम अपने वीएस कोड के अंदर इस फोल्डर को ओपन करवा लेंगे। CMD लिख के हम कमांड प्रॉम्प्ट में आए और अब हमने लिखा कोड स्पेस डॉट इंटर करेंगे तो हमारा ये फोल्डर जो है ये कहाँ खुल जाएगा, वीएस कोड के अंदर खुल जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा फ़ोल्डर। अब इसके अंदर हमें फ़ाइल बनानी है। वेलकम फ़ोल्डर जो है इसको ऑफ़ करते हैं और इसके अलावा यहाँ पे हम बना लेते हैं फ़ाइल। ठीक है, फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। फ़ाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे किसी भी नाम से फ़ाइल बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ, मुझे main.ts जो है वो ज़्यादा ईजी लगती है, तो इसलिए मैं इसी नाम से बना रही हूँ। ठीक है, मैंने एक और फाइल बना ली यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे देने हैं अपना सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लिख देते हैं अपना क्वेश्चन 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे करवा लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 प्रिंट, के हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली है क्या। ठीक है, इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, इसको हमने कर लिया यहाँ से कॉपी, और यहाँ से कॉपी करने के बाद हम इसको करवा देते हैं VS कोड के अंदर पेस्ट। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा ये हमारा पेस्ट हो गया है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लूँ, देन फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ठीक है, वैसे तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हमें मल्टीपल लाइंस को कमेंट्स में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, लेकिन हाँ मैंने आज वो किया नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया था। पहले मैं स्क्रीनशॉट करके मतलब जो है इसको कर लेती हूँ, रीड आउट कर लेती हूँ क्वेश्चन को, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन को जो है वो थोड़ा सा जूम आउट कर दूँगी। अच्छा जी, इसके अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, इसके अंदर हमसे कहा जा रहा है फेमस कोट। फाइंड द कोट्स फ्रॉम अ फेमस पर्सन यू एडमायर, print the quote and the name of its author, something like the following including the question mark। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपने जो है किसी का भी कोई कॉड जो है यानी कि कोई कॉल जो है अखबार ज़रिए जो होती है वो आपने जो है प्रिंट आउट करवानी है उसके ऑथर नेम के साथ। और आपको जो इंटरफेस है वो कुछ आपका जो मैसेज प्रिंट होना चाहिए, यानी कि जो आप प्रिंट करवाएंगे वो आपका कोड्स कुछ इस तरह से जो है प्रिंट होना चाहिए, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ देखें, यहाँ पे आगे हमारा ऑथर का नेम आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद जो है वन से साइड एक बार उन्होंने कहा, देन फिर आगे उनका कोड जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर आया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल इसी तरह जो है प्रिंट करवाना है कोटेशन मार्क्स के साथ। तो इसको करके देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं करना, हम सिंपल लिख लेते हैं console.log। ठीक है, देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कुछ नहीं कहा गया, हमसे कुछ नहीं कहा गया है कि हमने कोई वेरिएबल बनाना है या वो। हमसे सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि ऑथर के नेम के साथ हमने उनके कोड को जो है वो कोटेशन मार्क्स के साथ साथ प्रिंट आउट करवाना है। तो हम इसके लिए कुछ भी हमें करने की ज़रूरत है, मैंने कल आप लोग को बैकटिक्स का बताया ही था। तो हम इसके अंदर सिंपल क्या करेंगे, console.log लिखेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे अपनी राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद हम करेंगे बैकटिक्स का यूज़। ठीक है, बैकटिक्स का यूज़ करने के बाद यही जो हमारा जो इन्होंने जो है कोटेशन मार्क्स के साथ जो इन्होंने हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही हम जो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है उसी को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट करवा के इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको करवा दिया है प्रिंट, वो सॉरी कॉपी कर लिया मैंने इसको। ठीक है, console.log के अंदर
समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि यहाँ से मैंने console.log लिखा सिंपल, और बैकटिक्स देके जो है मैंने उसके अंदर अपना ये कोड जो था वो मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रन करवा के देखती हूँ कि क्या ये इस तरह से रन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको रन करवा के देख लेते हैं जी कि ये रन करवा के किस तरह से होगा। तो इसका रन करवाने के लिए मैंने आप लोग को बताया था, टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल को खोलेंगे और इसके बाद हम यहाँ से पावर शेल के बजाय आ जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद सबसे पहले हमने इस फाइल को, ये हमारी TS की फ़ाइल है, तो हमें इसे क्या करना है, JS की फ़ाइल के अंदर कंपाइल करवाना है। हम लिखेंगे TS स्पेस main.ts और इससे मेरी फ़ाइल जो है वो कंपाइल होकर सामने आ जाएगी। ये देखिए मेरी फ़ाइल जो है वो कंपाइल हो चुकी है JS के अंदर। अब मुझे इसको प्रिंट करवा के देखना है, तो मैं लिख देती हूँ नॉट स्पेस main.js। ये देखें, मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन वन सेड, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने, मैं थोड़ा सा टर्मिनल को नीचे करती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। इन्होंने कुछ हमें इसी तरह की एग्जाम्पल दी थी, देख लीजिए, बिल्कुल हमारी वैसी ही प्रिंट आउट होकर आ गई है। वन सेड, जिस तरह से यहाँ पे कॉमा था वैसी कॉमा, जो कोटेशन मार्क्स लगे हुए थे वैसी कोटेशन मार्क्स, सारी चीज़ें हमारी वैसी ही प्रिंट होकर आ गई जैसे उन्होंने प्रिंट करने के लिए हमें कहा था। ठीक है, तो ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। इसके लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी, ना तो हमें इसके लिए कोई वेरिएबल बनाने की नीड थी कि हम कोई वेरिएबल बनाएं या उसके अंदर प्रिंट करवाएं। इंतहाई कोई सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन था, जिसको हमने सिर्फ ज़रा सी ट्रिक लगा के एक ही लाइन के अंदर हमने इसकी कोडिंग को कंप्लीट कर लिया और हमने इसको जो है अपने प्रिंट भी करवा लिया मैसेज को। अब कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 5 और उसके अंदर लिखते हैं कि क्वेश्चन 5 में हमसे क्या कहा जा रहा है। हम यहाँ से खोलते हैं अपने क्वेश्चन और यहाँ से हमने अपने इस क्वेश्चन को कॉपी करके करना है प्रिंट। ठीक है, अब हम इसको पेस्ट करवा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमने, ये मेरा बहुत बड़ा जा रहा है तो मैं इसको यहाँ से जो है ना इंटर करके ब्रेक कर देती हूँ जी। तो अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है फेमस कोड, मतलब यहाँ पे भी हमें कोड्स का ही कोई काम करना है। क्या कहा जा रहा है? रिपीट एक्सरसाइज 4। अब ये कह रहे हैं कि ये जो आपने एक्सरसाइज 4 के अंदर जो आपने काम किया है आपको यही रिपीट करना है, बट दिस टाइम स्टोर द फेमस पर्सन नेम इन अ वेरिएबल कॉल्ड फेमस पर्सन। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आपको जो ऑथर का नेम है, यानी जिसकी ये कॉल है, आपको उसका नाम जो है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है जिसका नाम क्या है, फेमस पर्सन है। उसके बाद ये कह रहे हैं देन कंपोज योर मैसेज, और उसके बाद आपने मैसेज जो है उसे कंपोज करना है एंड स्टोर इट इन अ न्यू वेरिएबल कॉल्ड मैसेज। और फिर उसके बाद आपने अपने मैसेज को जो है मैसेज के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना है, प्रिंट योर मैसेज, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे हमने जो काम console.log के अंदर सिंपली किया था, अब यहाँ पे इन्होंने हमारे पास कंडीशन डाल दी है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल्स बनाने हैं। ये कह रहे हैं कि ऑथर का जो वेरिएबल है वो आपने अलग बनाना है और देन आपने जो आपका मैसेज का वेरिएबल है वो आपने अलग बनाना है। तो अब हमें जो है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसके अंदर जो कोटेशन, जो हमें अपनी कोडिंग करनी पड़ेगी वो हमें वेरिएबल्स के साथ करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं क्या होता है। हमने बनाया लेट के साथ हमने लिख दिया, हमें क्या दे रहे हैं ये, फेमस पर्सन, तो हमने लिख दिया फेमस और डैश पर्सन। ठीक है, या फेमस पर्सन भी हम सिंपल लिख सकते हैं। ठीक है, हम डैश नहीं डालते, हम डायरेक्ट फेमस पर्सन कैमिल केस लगा के अपना जो है वो बना देते हैं वेरिएबल। और उसके बाद ये हमारी, क्योंकि कौन सी फाइल है ये हमारी, सॉरी, ये हमारी जो है टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है, तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमें अपनी डेटा टाइप जो है वो क्या करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है वेरिएबल के साथ कि हम अपने वेरिएबल में कौन सी डेटा टाइप लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब आ गया हमारे पास लेट फेमस पर्सन। उसके बाद हमारे पास नाम क्या है फेमस पर्सन का, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया और उसको हमने यहाँ पे करवा दिया पेस्ट। ठीक है, इसको हमने पेस्ट किया, उसके बाद हमने लगाया अपना कॉलन का मार्क्स, सेमी कॉलन लगाया, और इसके बाद अब हमें क्या बनाना है, दूसरा वेरिएबल बनाना है मैसेज का। तो हमने लिखा लेट मैसेज, इसके अंदर भी हमें कौन सी डेटा टाइप देनी है, स्ट्रिंग ही देनी है, तो हम मेंशन कर देंगे कि भाई हमें इसके अंदर भी स्ट्रिंग ही देनी है।
और उसके अंदर अब हम अपना जो हमारा मैसेज था अ पर्सन वाला वो हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। कैसे स्टोर करेंगे, ये हमने यहाँ तक का मैसेज जो है इसको यहाँ पे करवाना है स्टोर, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब आप ये देखें कि मैंने क्या किया है। मैंने ये किया है कि मैंने इसको कोटेशन मार्क के साथ ही प्रिंट कर, मैंने इसको जो है स्ट्रिंग के अंदर जो मैंने डबल कोटेशन के अंदर दिए हैं उसके अंदर मैंने इसको कोटेशन मार्क्स के साथ ही स्टोर करवाया है। मतलब जब मैं इस वेरिएबल को अपने प्रिंट करवाने लगूंगी तो जो मेरा वेरिएबल है ये क्या होगा, कोटेशन मार्क के साथ ही स्टोर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो सिंगल उसका भी इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है, सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकती हूँ। मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया था, या अगर नहीं बताया था तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो डेटा टाइप स्ट्रिंग होती है ना उसको हम 3 तरह से स्टोर करवा सकते हैं अपने वेरिएबल के अंदर। एक तो हम जो है स्टोर करवाते हैं इसको डबल कोटेशन के अंदर, इसके अलावा हम इसको सिंगल कोटेशन के अंदर भी जो है स्टोर करवा सकते हैं, प्लस हम इसको बैकटिक्स के अंदर भी जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैंने करवाया हुआ है किसके अंदर, डबल कोटेशन के अंदर मैंने इसको स्टोर करवाया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं डबल कोटेशन हटा के इसको सिंगल कोटेशन के अंदर करवा दूँ तो आप देखेंगे कि सिंगल कोटेशन के अंदर भी कोई इशू नहीं आएगा और मेरा जो स्ट्रिंग है वो इसके अंदर भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें सिंगल कोटेशन के अंदर भी कोई एरर नहीं आया। और अगर मैं चाहूँ कि सिंगल कोटेशन भी नहीं, मैं बैकटिक्स के अंदर करवाना चाहूँ तो मैं इसे बैकटिक्स के अंदर भी करवा सकती हूँ, ठीक है। ये देखें बैकटिक्स के अंदर भी मेरा कोई मसला नहीं आया और मेरा जो वेरिएबल की जो मेरी वैल्यू थी वो स्ट्रिंग वैल्यू वो मेरी इसके अंदर क्या हो गई, स्टोर हो गई। तो ये तीनों तरीके होते हैं स्ट्रिंग को जो है स्टोर करवाने के। आप स्ट्रिंग को किसी भी साइन के साथ जो है, यानी 3 साइन है, इन 3 साइंस में से किसी के साथ भी स्टोर करवा सकती हैं। तो मैं करवा देती हूँ इसको सिंगल कोट के साथ ही जो है ना वो स्टोर करवा देती हूँ, ठीक है। सेमी कॉलन लगा के अब मैं आती हूँ नीचे। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है। मैं लिखूँगी console.log। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जो है यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हूँ, दोनों वेरिएबल को करवा सकती हूँ। जैसे कि फेमस पर्सन लिख दूँ, उसके बाद बीच में कॉमा लगा के साथ में जो है मैसेज लिख दूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये कर दूँगी तो फिर मेरे पास क्या होगा, मुझे लेकिन यहाँ पे वन साइड भी तो लिखना है, वन साइड और ये कॉमा ये भी तो ऐड करना है ना। मैंने यहाँ पे जो है सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ऑथर का नेम और मैसेज प्रिंट नहीं करवाना, बल्कि मैंने प्रॉपर तरीके से प्रिंट करवाना है कि ऑथर का नेम भी आए, आगे वन साइड भी आए, फिर कॉमा भी आए, देन फिर उसके बाद जो है वो पूरा उसका जो है मैसेज भी आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं ये करूँगी कि मैं यहाँ यूज़ करूँगी बैकटिक्स, ठीक है। बैकटिक्स यूज़ करके मैंने आपको बताया था अगर हमें कोई भी वेरिएबल देना होता है तो हम डॉलर साइन के साथ देते हैं। हमने लिखा डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे वेरिएबल का नाम है वो लिखेंगे। क्या है हमारे वेरिएबल का नाम, हमारे वेरिएबल का नाम है फेमस पर्सन। तो हमने दे दिया इसको फेमस पर्सन, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन लिखा हुआ आ गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद हमें प्रिंट करवाना है वंस सेड। तो हम यहाँ लिखेंगे वंस सेड और उसके बाद हम लगा देंगे कॉमा, क्योंकि हमें कॉमा भी लगाना है, ठीक है। हमने लिखा वन सेट, देन हमने दिया कॉमा। कॉमा देने के बाद क्या है, स्पेस है, स्पेस दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करवाना है, ये मैसेज प्रिंट करवाना है। इस मैसेज को हमने किसके अंदर रखा है, अपने मैसेज के वेरिएबल में रखा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अपने मैसेज का वेरिएबल जो है वो दे देंगे। कैसे देंगे, डॉलर साइन कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम, जो हमारे वेरिएबल का नाम है, हमारे वेरिएबल का नाम मैसेज है तो हमने मैसेज दे दिया। यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया और अब जो है वो हमने इस मैसेज को स्टोर करवा दिया अपने वेरिएबल के अंदर, अपने जो है क्या कहते हैं console.log के अंदर हमने अपना पूरा स्टेटमेंट जो है वो करवा दिया। अब इसको रन करके देख लेते हैं कि ये रन करने में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम वही करेंगे, अपनी फ़ाइल को हमें कंपाइल करवाना पड़ेगा। तो हम TSC स्पेस main.ts करेंगे और फिर उसके बाद अब हम करेंगे नॉट main.js, ठीक है। नॉट स्पेस main.js। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, ये देखें आ गया हमारे पास सेम इसी तरह से ही प्रिंट हो गया,
जैसे हमने फर्स्ट किया था। अब दोनों क्वेश्चंस के अंदर देखें फ़र्क क्या है। आंसर जो आया है वो हमारा बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। जो हमारे पास आउटपुट आया है जिसको हमने प्रिंट करवाया है मैसेज को, वो बिल्कुल हमारे पास सेम लाइंस आई हैं। इस लाइन में और इस लाइन में कोई भी फ़र्क नहीं है, लेकिन देखें कोड लिखने के स्टाइल के अंदर फ़र्क है। कहने का मतलब ये है कि हम इसी काम को इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे इसके ऊपर कि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी क्या कंडीशन है, हम अपनी कंडीशन के बेस के ऊपर अपनी कोडिंग को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हम इस काम को दोनों तरीके से कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आके कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है हमसे, ओके। ये हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 को कर लिया यहाँ से कॉपी, और इसको हम यहाँ पे आके करवा देते हैं पेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा कम, ठीक है। यहाँ तक यूज़ से हम एक लाइन ब्रेक करते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से भी ब्रेक करके कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। अब हम इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं कि हमसे इसमें क्या कहा जा रहा है। इस सवाल में हमसे कहा जाता है स्ट्रिपिंग नेम्स, स्टोर अ पर्सन नेम एंड इंक्लूड सम वाइट स्पेस कैरेक्टर एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द नेम। ये कह रहे हैं कि आपने जो है एक नाम स्टोर करवाना है, ठीक है, और उसके आपने स्पेसिस के मतलब जो है आपने उसके अंदर क्या देने, वाइट स्पेसेस देने, बिगनिंग के अंदर, नेम के बिगनिंग में भी और नेम के एंडिंग में भी आपने क्या करना है, वाइट स्पेसेस देने हैं। एंड मेक श्योर यू यूज़ ईच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपने ये जो कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया हुआ है \t का और \n का, ये आपने एटलीस्ट वंस टाइम जो है वो आपने प्रिंट करना है अपने कोड के अंदर, ठीक है, एक मरतबा यूज़ करना है। प्रिंट द नेम वंस, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यूज़ करते हुए आपने इस अपने वेरिएबल का जो आपका नाम है उसको प्रिंट करवाना है। सो द वाइट स्पेस अराउंड द नेम इज़ डिस्प्लेड। तो क्या होगा, जब आप इनको यूज़ करते हुए अपने कोड को आप प्रिंट करवाओगे तो आप वाइट स्पेस जो है वो आपके नाम के अराउंड नज़र आएगा। देन फिर आपने करना है प्रिंट द नेम आफ्टर स्ट्रिपिंग द वाइट स्पेसेस, यानी कि फिर उसके बाद जो आपने नाम दोबारा से प्रिंट करवाना है तो आपने कुछ ऐसी लॉजिक लगानी है कि जो वाइट स्पेसेस आपके नाम के अराउंड में नज़र आ रही थी वो गायब हो जानी चाहिए, और आपको जो है मतलब सिर्फ आपका नाम जो है वो स्टोर हुआ हुआ नज़र आना चाहिए या प्रिंट हुआ हुआ नज़र आना चाहिए। तो अब हमें जो है इस सवाल को करना है, तो किस तरह से करना है, सबसे पहले हम बना लेते हैं वेरिएबल अपना, जो कि हमारा पर्सन नेम का है, ठीक है। तो हम इसको लाइक जस्ट PR के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। PER के नाम से हमने बनाया, इसके अंदर मैं दे देती हूँ अपनी डेटा टाइप कौन सी स्टोर करवाने वाली हूँ, मैं इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है स्टोर करवाने वाली हूँ। अच्छा जी, अब हम दे देते हैं इसके अंदर क्या दे, स्ट्रिंग बना लिया है। अब स्ट्रिंग के अंदर हम देंगे अपने वेरिएबल का नाम, वेरिएबल के लिए हमने लगा दी डबल कोटेशन, स्ट्रिंग देना है तो इसमें डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के लिए अब हमने क्या देना है, पहले हमने देना है इसके अंदर, ये कह रहे हैं हमसे क्या कहा क्या जा रहा है, स्टोर अ पर्सन नेम एंड इंक्लूड सम वाइट स्पेसेस कैरेक्टर्स, यानी कि आपने अपना नाम जो है पर्सन नेम वो इंक्लूड करवाना है किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ में स्टोर करवाना है, और फिर उसके अंदर आपने क्या करना है, इंक्लूड करने हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द नेम, यानी आपके शुरू के अंदर भी वो कैरेक्टर जो है वो स्टोर होना चाहिए, और आपके एंड में भी जब आप प्रिंट करवाने लगें तो आपके स्टार्ट के अंदर भी जो है स्पेसेस नज़र आए और आपके लास्ट में भी स्पेसेस नज़र आए। मेक श्योर योर ईच कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, यानी कि जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है /t का और /n का, तो ये इन्होंने कहा है कि एक मरतबा आपने ज़रूर यूज़ करना है अपने कोड के अंदर। देन प्रिंट द नेम वंस, और उसके बाद एक बार नाम को प्रिंट करवाना है। सो द वाइट स्पेसेस अराउंड द नेम इज़ डिस्प्लेड, तो जब आप डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या होगा कि आपके नाम के इर्द गिर्द आपको ये वाइट स्पेसेस जो है वो डिस्प्ले होंगे। देन प्रिंट द नेम आफ्टर स्ट्रिपिंग द वाइट स्पेस, उसके बाद आपने अगेन अपने नाम को प्रिंट करवाना है, उसके अंदर कुछ ऐसी लॉजिक लगानी है कि यहाँ जो आपके पास वाइट स्पेसेस डिस्प्ले हो रहे थे यहाँ पे वो वाइट स्पेसेस जो है वो डिस्प्ले ना हो, बल्कि वो क्या हो जाए, स्ट्रिपिंग हो जाए। वाइट स्पेसेस हमारे पास क्या होते हैं, वाइट स्पेसेस हमारे पास ये होते हैं, ये जो हमारा हमने कोई भी स्ट्रिंग अगर लिखी तो उसके हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे और मतलब अप एंड डाउन जो स्पेसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वाइट स्पेसेस कह रहे होते हैं।
तो वाइट स्पेसेस को हम किस तरह से लिख सकते हैं? हम /t जो है, ये जो हमारे पास /t है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम देते हैं, नहीं सॉरी फॉरवर्ड नहीं, /t जो होता है ये हमारा स्पेसेस को क्रिएट करता है, और /n जो है ये क्या करता है, हमारी लाइन को ब्रेक करता है। तो इसके अंदर हमें ये दोनों चीज़ें करनी है। तो हमने क्या करना है, हम पहले कर देते हैं /n करते हैं हम पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद करते हैं हम /t, ठीक है, और बीच में हम लिख देते हैं अपना नेम क्या लिखना है हमें, हम एल्बर्ट आइंस्टाइन ही लिख देते हैं, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन लिख देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन हमने लिख दिया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, /t पहले बंद करेंगे और उसके बाद /n को बाद में बंद करेंगे। अगर आप लोगों ने HTML की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जो कोड हम स्टार्ट करते हैं उस कोड को हम किस तरह से क्लोज भी करते हैं। वैसे यहाँ पे इस तरह का कोई रूल फॉलो तो नहीं होता, लेकिन हम क्योंकि इसको हमने लेकर आना है और हमें स्टार्ट और एंडिंग दोनों में ही अपने स्पेसेस चाहिए, तो इसलिए हम जो है इसको यहाँ पे इस तरह से स्टोर करवा रहे हैं। हमने /n किया, /n क्या करता है, हमारी लाइन को ब्रेक कर देता है। यानी अगर हमें कोई कोड, हमें अगर इंटर वाला काम जो हम इंटर करके कर रहे होते हैं ना अपनी उसके अंदर टाइपिंग के अंदर, जो काम हम इंटर से कर रहे होते हैं लाइन ब्रेक का काम, वो ही काम अगर हमें अपनी कोडिंग के अंदर करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, /n का यूज़ करते हैं। /n क्या करता है, हमारी लाइन को ब्रेक कर देता है। और /t का काम होता है, वो क्या करता है, वाइट स्पेसेस दे देता है, यानी कि वो हमारे स्ट्रिंग के साथ जो है स्पेसेस दे देता है और हमारे नाम को जो है वो बीच में लाके प्रिंट कर देता है। तो अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि जो है हमारा कोड किस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, अपनी फ़ाइल को कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करना है हमें, ESC main.ts, ठीक है, कंपाइल हो गई। अब हम चला के देख लेते हैं अपना कोड, नोड स्पेस main.js, कहाँ चला गया भाई, नज़र ही नहीं आ रहा। ओह, हमने यहाँ कंसोल तो करवाया ही नहीं, console.log के अंदर प्रिंट तो करवाया ही नहीं। अभी तो हमने जस्ट अपने वेरिएबल का नेम लिखा है ना, अभी तो हमें इसे कंसोल में प्रिंट भी तो करवाना है। यहाँ हमने जो है अपने स्ट्रिंग के अंदर ही अपने स्पेसेस को ऐड कर दिया है, ठीक है। हमने अपने जो वाइट स्पेसेस हैं उनको हमने अपने स्ट्रिंग के अंदर ही ऐड कर दिया। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट हमने कैसे करवाना है, हमने लिखना है console.log कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर हमने देने हैं अपना वेरिएबल का नाम देना है, और इसको हमने करवा देना है प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले कंपाइल करवाना पड़ेगा हमें ESC main.ts, और फिर उसके बाद हमें प्रिंट करवाना है नोड स्पेस main.js। ये देखें, एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसके यहाँ पर भी गैप है, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला गैप जो है ये कितना आया है, ये आया है n से, और ये जो हमारे पास ये वाला स्पेस है ये हमारे पास किससे आया है, /t से। इसने यहाँ पर भी स्पेसेस जो है वो यहाँ पर भी स्पेसेस ऐड किए, यहाँ पर भी स्पेसेस ऐड किए, ऊपर नीचे रहेंगे। अभी हमारे नाम के चारों तरफ क्या आ गए, स्पेसेस आ गए हैं, ठीक है। ये हमारा नाम कुछ इस तरह से प्रिंट हुआ है। अब हमसे ये क्या कह रहे हैं कि अब हमने कोई ऐसी लॉजिक लगानी है कि हमारा जो नेम है वो क्या हो जाए, हमारा जो नेम है उसके अंदर से स्पेसेस ख़त्म हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाते हैं एक और अपना न्यू वेरिएबल, ठीक है। हम बना लेते हैं लेट पर्सन के नाम से। अभी तक हमने पर्सन के नाम से कोई वेरिएबल तो नहीं बनाया हुआ ना, नहीं बनाया हुआ। हम कहते हैं लेट पर्सन स्ट्रिंग दे देते हैं इज इक्वल्स टू, हम इसको इस वेरिएबल के बराबर कर देते हैं, किसके बराबर कर देते हैं, पर के, पर डॉट टू ट्रिम, डॉट ट्रिम, ठीक है, टू नहीं डॉट ट्रिम। हम इसको किसके बराबर कर रहे हैं, हम इसको, हमने क्या किया, हमने एक और अपना वेरिएबल बनाया पर्सन के नाम से, और उसको हमने किसके बराबर कर दिए, अपने इस वेरिएबल के बराबर कर दिया, यानी कि PER जो वेरिएबल था उसके अंदर उसके बराबर हमने कर दिया। और साथ में हमने एक फंक्शन लगा दिया डॉट ट्रिम का। डॉट ट्रिम क्या करता है, डॉट ट्रिम का काम क्या होता है कि ये हमारे जो स्पेसेस होता है उनको, हमारे जो स्ट्रिंग को क्या कर देता है, ट्रिम कर देता है, यानी कि जो भी सराउंडिंग में जितने भी स्पेसेस वगैरह होते हैं उन सबको
कट कर देता है और जस्ट हमारी जो स्ट्रिंग होता है उसको प्रिंट करवाता है। अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि क्या हमारा कोड विदाउट स्पेसेस के प्रिंट हो रहा है। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग कर्ली ब्रेसेस, वो कर्ली ब्रेसेस राउंड ब्रेसेस के अंदर हमने लिख दिया अपना वेरिएबल का नाम। अब हम कौन से वेरिएबल का नाम लिखेंगे? अब हम लिखेंगे पर्सन वेरिएबल का नाम, जिसके अंदर हमने अपने फर्स्ट वेरिएबल को स्टोर करवाया। ठीक है, हमने पर का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने स्पेसेस के साथ अपना स्ट्रिंग स्टोर करवाया। उसके बाद हमने उसे प्रिंट करवा लिया। अब हमने क्या किया, दूसरा वेरिएबल बनाया और उसको इक्वल कर दिया ऊपर वाले वेरिएबल के, और उसके साथ हमने लगा दिया डॉट ट्रिम का कमांड लगा दी, यानी डॉट ट्रिम का फंक्शन लगा दिया, जिसका काम क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट करवाए और बाकी के जितने भी स्पेसेस हैं उनको क्या कर दे, ट्रिम कर दे। अब हम इसको प्रिंट करवाने लगे हैं, देखते हैं कि अब हमारे पास कोड किस तरह से आता है। सबसे पहले हम अपने जो हमारे स्टेप्स हैं उनको ही फॉलो करेंगे। फाइल कंपाइल का दैन फिर हम करवा देंगे इसको प्रिंट नॉट मेन डॉट जेएस। तो ये देखें फर्क नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या थे, हमारे पास ये सारे स्पेसेस थे, ये स्पेस था, ये स्पेस था, ये स्पेस था, इतने सारे स्पेसेस थे, क्योंकि हमसे कहा गया था कि पहले हमने स्पेसेस के साथ इसको प्रिंट करवाना है। उसके बाद जो हमने सेकंड में प्रिंट करवाया है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ हमारा क्या प्रिंट हुआ है, हमारा सिर्फ नेम प्रिंट हुआ है, और ये सराउंडिंग के जितने भी स्पेसेस थे ये सब क्या हो गए, ट्रिम हो गए। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आप लोगों की जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई होगी। तो मैं तो अपनी हर पूरी कोशिश कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो आज की भी हमारी 3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में इससे मज़ीद आगे के 3 क्वेश्चंस जो हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, और उनको जो है हम अपने वीडियो के अंदर उसको सॉल्व करेंगे कि वो हम किस तरह इजी वे के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।